महबूब अली। तो आप इसी भोपाल के रहने वाले हैं, तो ये बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 साल होने वाले हैं उनको, मोहन यादव जी, नाम सुना होगा? जी सुना है, कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के? बहुत शानदार। शानदार। अरे ऐसा क्या करते हैं, वो बुलडोजर चला रहे हैं? अरे वो तो गलत जाओ चलेगा बुलडोजर। हाँ। जो गलत है वो गलत करे होगी वो तो। अरे कई बोल रहे हैं धर्म देख के कर रहे हैं, वो जो धर्म देख के मछली गैंग पे बुलडोजर चला। नहीं ऐसा कर। तो आप साथ दे रहे हैं जो मछली गैंग के खिलाफ बुलडोजर चल रहा मोहन यादव? हम साथ हैं उनके। अच्छा, हम सरकार के साथ हैं। और क्या काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? कांग्रेस वाले तो कहते हैं अल्पसंख्यकों के लिए बेकार काम। रोड बनवा रहे हैं, काम करा इतनी इतनी योजना लेकर आ रहे हैं, इतना सब काम कर रहा है। बीजेपी वाले तो नहीं हो आप? नहीं नहीं, दिल से बोल रहे हो? दिल से बोल रहे हैं? जैसे बोल रहा हूँ, ये देखो ना, मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, मैं कांग्रेस वाला हूँ। ये लीजिए, ये तो कांग्रेस का है। फिर बीजेपी वाला थोड़ी हूँ जो आप कह रहे हो बीजेपी वाला। अरे आप कांग्रेस के नेता और मोहन यादव की बढ़ाई तो जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही ना, वो तो अच्छा ही बात है ना, उससे कहाँ का वो है। जो अच्छा तो अच्छे के लाएगा। बदलाव क्यों हो रहा है? बदलाव कोई बदलाव नहीं हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी अच्छा काम कर रहे थे, ये भी अच्छा काम कर रहा है। अरे तो भाई साहब अगर कांग्रेस के नेता हैं तो कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे ना कि बीजेपी वालों को? वो सब ऊपर वाला बढ़ाता है, किसको बढ़ाना किसको घटाना वो सब ऊपर वाले के हाथ में। अरे जीतू पटवारी तो आंदोलन चला रहे हैं, उनके आंदोलन में जा ही नहीं रहे। वो तो 40 साल चला रहा आंदोलन चलाते रहेंगे, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, और जो वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री बने यहाँ। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, ना कोई होगा। अच्छा, हाँ बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मोहन यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरे 10। 10? पूरे 10। नाम क्या भाई साहब? गुलफाम खान। गुलफाम खान जी, ये बताइए अभी तो एक कांग्रेस के नेता गए, वो तो आपके मोहन यादव जी की बढ़ाई करके हैं, आपका क्या है? हाँ, मोहन यादव जी ने काम अच्छा कर रहे हैं। शिवराज जी थे, वो भी काम अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड बढ़ाया, सड़कें बन गई हैं, बिजली नहीं जाती है, पहले 12-12 घंटे 6-6 घंटे बिजली जाती थी, वो नहीं जाती। फ्लाईओवर बन गए, मेट्रो आ गई, और क्या चाहिए आपको? जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली में क्या होता है कि जैसे ही बारिश आती है दिल्ली नोएडा में तो लाइट चली जाती है, यहाँ ऐसा मामला नहीं है? यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर शिवराज जी बहुत अच्छा करके गए हैं, मोहन सरकार आई है, वो भी अच्छा काम कर रही है। अभी हम एक भाई साहब से पूछ रहे थे कि आप तो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और वहाँ पर मछली गैंग के बुलडोजर चल रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि धर्म देख के चल रहा बुलडोजर? नहीं, जो गलत है, देखिए ड्रग्स मामला था, बहुत बड़ा मामला था। जो यूथ होता है वो एक तरह नशीले उसमें चला जाता है, तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है। आपने देखे हैं लोग वो ड्रग्स लेते हुए? देखा तो नहीं है, पर मैंने टीवी वगैरह पे देखा, सुना है, देखा भी है सारी चीज़ें। तो उसमें जो ड्रग्स वाला मामला था उसके अंदर वो आरोपी बने हैं, तो अब उस पर कार्रवाई हुई है, सही हुई है। जैसे हम देख रहे हैं मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे थे जब उनका चुनाव हो रहा था मुख्यमंत्री पद के लिए, वहाँ से आज तक भरोसा बढ़ा है लोगों का या कम हुआ है उनके ऊपर? भरोसा तो बड़ा है, क्योंकि अभी नए है, अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे अभी काम कर रहे हैं वो, और आगे भी काम करेंगे। बिल्कुल लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए भी काम कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, सबको लेके साथ में जाते। तो नहीं कोई भेदभाव है? जैसे बीजेपी पर आरोप लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का कुछ काम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर अल्पसंख्यकों का काम हो रहा है, हमारा भी कुछ काम रहता है तो हम लोग करवाते हैं। और होता है आपका? होता है, बिल्कुल होता है। कोई धर्म देख के कुछ नहीं, सब झूठ बात बोलते हैं लोग, कांग्रेसी बोलते हैं। और कांग्रेसी क्या एक्चुअली मुसलमानों को ज़िंदगी भर से लूटती आ रही है, उनका वोट बैंक बना के रखा है, डरा धमका के रखा है, क्योंकि उनका वोट किसके नहीं। अब मुसलमान समझ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, हर जगह पहले लोग पंचर बनाते थे, अब अच्छे पढ़ाई कॉलेज स्कूल हर जगह जा रहे हैं, तो समझदार हो गए, तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और जो पूरा विपक्ष है वो तो एकजुट होकर कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, यहाँ मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए वोट चोरी से, और वहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। वोट चोरी होते हैं तो आपकी सरकारें नहीं होती ना, आपके दूसरे शहरों में क्यों सरकारें हैं? वहाँ तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल सरकार है, पंजाब में क्यों अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है? आप खुद बताइए ना। वहाँ जब दिल्ली से हटे थे तब भी उन्होंने ऐसा ही आरोप लगाया। वहाँ क्यों चोरी नहीं हुआ? जब आप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं बोला आपने? अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब आपने क्यों नहीं बोला वोट चोरी हुआ था दिल्ली में? आप कैसे बने थे? जीतू पटवारी का लगता है आपको कि आने वाले समय में कुछ होगा उनका, क्योंकि यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में? उनको तो हटा देना चाहिए, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि ना उनको बोलना आता ना कुछ करना आता। राहुल गांधी पार्ट 2 हैं, वो बस पकड़ करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं आता उनको। अभी जैसे आप हर किसी के घर में महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती देश में। देखिए वो तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबको पता है वो तो। महिलाएं कुछ पीती होंगी, वो भी घर में उतनी नहीं पीती होंगी, है ना? लेकिन सारे मध्य प्रदेश की महिलाएं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो सनक गए एक्चुअली। हाँ, उनको कुछ क्या मीडिया में उनको आना है कहीं ना कहीं, अब उनको पता चल गया विरोध हो रहा है महिलाओं का, तो अब वो भागते फिर रहे हैं।
अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, 3 बार से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, लगातार हार रहे हैं। लगता है कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी ऐसे करके? नहीं नहीं, अगली बार भी मोदी जी आना है, और जब तक हैं तब तक तो मोदी जी आना है, क्योंकि काम इतना अच्छा कर रहे हैं, विदेशों तक में पूरा और वर्ल्ड में चर्चा है, हर जगह उनके फेमस है, और इंडिया में तो है ही वो। तो कांग्रेस और राहुल गांधी तो बार बार बोलते हैं, कभी अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहे हैं, कभी चीन के सामने सरेंडर हो रहे हैं मोदी। अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है ना, वो बिल्कुल, उनको तो मीडिया में दिखना है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। अगर मोहन यादव जी को 10 में से कितना नंबर देंगे भाईजान? 10 में से अगर आप 20 में से 20 बोलते या 100 में 100 बोलते तो मैं 100 में से 100 ही देता, 10 में से 10 ही दूंगा मैं उनको। मोहन यादव जी के पहले से फैन है या अब बने? मैं तो भाई मुख्यमंत्री बने जब से जानता हूँ, तब से ही फैन। पहले नहीं जानते? पहले नहीं जानता था। बहुत धन्यवाद। कुछ ऑफिस के लोग भी हैं यहाँ पे, चाय पीने हुए आए हुए हैं। नाम क्या भाई साहब? विशाल वर्मा। यहीं के मध्य प्रदेश के? आज मध्य प्रदेश का हूँ। ये बताइए कैसा चल रहा है आपका मध्य प्रदेश? नए मुख्यमंत्री हैं, 2 साल होने वाले हैं उनको। सर बहुत मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, मस्त काम चल रहा है? बहुत मस्त चल रहा है बिल्कुल। कुछ काम बता पाएंगे जो उनके आने के बाद बदला है? सर काम जैसे उन्होंने कुछ अधिकारियों को रिटायर करा, सस्पेंड करा था, वो काम बहुत अच्छे लगे उनके, देखने में मिले जी। और जो बुलडोजर चला था? बुलडोजर की तो बात ही अलग है फिर वो। तो बुलडोजर से वैसे सबसे पहले ख्याल किसका आता है आपको, किस नेता का आता है? सर योगी आदित्यनाथ जी को, और उसके बाद आपके मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का। मोहन यादव जी। कितना रेट करना चाहेंगे 10 में से उनके काम को? सर मोहन यादव जी का 10 रेट, 10 में से 10 मिलेगा बिल्कुल। कुछ आपके भोपाल में बदलाव आया? जैसे अभी कई लोग कह रहे थे इन्वेस्टर समिट के बाद पूरा चमक गया है भोपाल। हाँ जी सर, चमका है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं चमकेगा। अभी बहुत एक सारी महीने बाद यहाँ पे कह रहे हैं मेट्रो चलने वाली है आपकी भोपाल में। हाँ सर, 1 महीने बाद का तो ये तो पॉसिबल नहीं है शायद मेरे हिसाब से, तो कि चल जाएगी। पर जब ये मेट्रो चल जाएगी तो और अच्छा होगा पूरा। सर मेट्रो का मेरे हिसाब से अभी तो भोपाल में व्यवस्था इतना मतलब ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन आने वाले टाइम में जब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, आने वाले टाइम में बिल्कुल ज़रूरी है मेट्रो, और बहुत अच्छी चीज़ है मेट्रो लाना भोपाल में। बिल्कुल। अभी हम देख रहे थे एक जबलपुर में वो नया फ्लाईओवर बना है, हाँ जी। पूरे देश में उसकी चर्चा चल रही है। बिल्कुल। तो मतलब जो रोड का काम है वो अच्छा चल रहा है आपके? बहुत अच्छा चल रहा है सर, भोपाल में बने हैं फ्लाईओवर, अच्छे बने हैं, और ऐसा भी नहीं। जीतू पटवारी को क्या हो गया? वो तो महिलाओं के अपमान करने, कह रहे शराबी हैं यहाँ की महिलाएं। अब सर वो तो सबका अपना अपना मानसिक संतुलन होता है, कौन क्या कहता है। अच्छा, जी। आपने उनके मानसिक संतुलन पे सवाल उठा दिया है। अब सर वो तो सबका हो ना, अब मेरा अलग है, आपका अलग है, सबका अलग अलग होता है। उनका कैसे कोई अलग भी हो? कुछ भी सवाल उठा सकता है, मैं भी अलग सवाल उठा सकता हूँ, कुछ भी। वही है, सब अपना अपना सवाल अलग रख सकते हैं। अगर एक तरफ राहुल गांधी को देखें, दूसरी तरफ मोहन यादव जी को देखें, दोनों में से अच्छा नेता कौन लगता है? मोहन यादव जी। मोहन यादव जी। जी। और अखिलेश यादव और मोहन यादव में? मोहन यादव जी अखिलेश इतने बड़े यादवों के नेता हैं। हैं तो हैं सर, अब जो हमें पसंद है वो पसंद है। आपकी पसंद मोहन यादव जी। हाँ जी। आइए, कुछ लोग यहाँ पे चाय पे चर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। नाम क्या अंकल जी आपका? द्वारका प्रसाद ये महाराज। आपका भोपाल का ओल्ड भोपाल का एरिया पड़ता है? हाँ, वो ओल्ड भोपाल है। तो ये हम बताइए। गाँव से हैं, गाँव से हैं? तारा से बनी है जिला भोपाल। तो मतलब किसानी वाला पूरा हाँ, background खेती है। वाली अब ये बताइए, किसानों के लिए कुछ कर रही है मोहन सरकार? कर रहा है सर। क्या क्या मिल रहा है जैसे? बढ़िया खाद बीज 1 नंबर मिल रहा है, और फसलों के दाम उचित मिल रहे हैं हमको। अच्छा। हाँ, बाकी दवाई कीटनाशक वगैरह सब उपलब्ध हो रही है। अरे तो कांग्रेस तो कह रही है कि यहाँ पे जो वैदिक घड़ी का यहाँ पे उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री निवास पे, हाँ। तो जो पीसी जोशी हैं यहाँ के कांग्रेस के जो पहले मंत्री हुआ करते हाँ, हैं, वो कह रहे हैं आम आदमी की तो घड़ी सही नहीं हो रही है, ना खाद मिल रहा है, ना किसानों को सही। सर झूठ बोल रहे हैं ये लोग, किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, बढ़िया। और सम्मान निधि मिल रही है हमको, प्रधानमंत्री वाली मिल रही है, मुख्यमंत्री वाली सम्मान निधि मिल रही 2-2 हज़ार। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे। और लाडली बहनों को भी समय पे हर महीने पैसे मिल कांग्रेस रहे हैं। बोली किसानों को खाद ही नहीं मिल रहा है। नहीं सर, हमको भरपूर खाद मिल रहा है। झूठ बोलते हैं ये लोग, फुल को आराम है किसानों को। तो ये बताइए, जो ये कांग्रेस यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है, झूठ बोल रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं फालतू के साथ। हाँ, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की चाहे सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। सर ऐसे प्रधानमंत्री जिंदगी भर मिलेंगे ना मिले, मोदी जैसे? मोदी जैसे। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने किसानों के लिए? अरे सर बहुत किया हमारे लिए, बहुत फायदा पहुँचाया। हाँ, हमारी आय दुगनी हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई। अरे कांग्रेस बोली है खाली जुमला था, डबल नहीं, पैसे मिल रहे हैं हमको, खाते में आ रहे हैं पैसे हमारे। हाँ। हाँ, हम क्यों झूठ बोलेंगे। तो जो जीतू पटवारी हैं, उनका एक बयान आया था कि महिलाओं को कह रहे हैं सबसे ज्यादा शराब पीती है मध्य वो प्रदेश। बिल्कुल गलत है सर, निराधार है। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे जीतू पटवारी के लिए? एक्शन होना चाहिए उनको। क्या एक्शन होना चाहिए? हमारी महिलाएं क्या, हम सभी पीते हैं क्या दारू? गलत बोला उनने।
पर्टिकुलर एक कोई विशेष को बोलते तो उन्होंने पूरी महिला को बता दिया, गलत है ये। तो ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए? उनको बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, हाँ, वोट नहीं देना चाहिए लग बिल्कुल। रहा अगले चुनाव में यहाँ कांग्रेस का कुछ होगा। हाँ, वो तो यही होगा जो अभी हो रहा, और ज्यादा सत्यानाश होगा। अच्छा, हाँ, तो मोहन जी कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। जैसे हम देख रहे ऐसे हैं। मुख्यमंत्री चाहिए हमको। हाँ, ऐसे ही चाहिए। ऐसे ही चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे मोहन यादव जी, अगर आपको सुन रहे होंगे? हाँ साहब, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री ऐसे ही होना चाहिए, बढ़िया काम कर रहे हैं साहब। जैसे हम देख रहे हैं बगल में आपके यहाँ पे करोल जो था, वहाँ पे बुलडोजर दौड़ रहा था माफियाओं के खिलाफ। आप कह रहे हैं किसानों को उचित दाम मिल रहा है, सही दाम पे खाद मिल रही है, मिल तो रहा है। सबके लिए काम हो रहा है। सबके लिए हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। हाँ, मैं पहले टीचर था सरकारी, पेंशन समय पे आ रही है सब। अच्छा, डीए भी बढ़ रहा है हम लोगों का, समय पे पैसा मिल रहा है। खुशी आ गई है मोहन यादव जी के बाद? बहुत कुछ देखो नहीं, हम तगड़ा हो रहा है। अच्छा, हाँ, हाँ। वही तो। 10 में से कितना नंबर देंगे? 2 साल होने वाले हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे मोहन जी? 9.5। 9.5। हाँ, 0.5 क्यों काटा? अरे वो कभी कभी हो जाता है। नाम क्या भाई साहब आपका? राजेश योगी। तो ये बताइए क्या लग रहा है आपको? मौसम तो अच्छा हो रखा है, मौसम अच्छा तो मोहन यादव जी के आने के बाद मौसम अच्छा हो रहा है कि बेकार हो रहा है? नहीं, वो तो सभी के, मोहन यादव थे, अजी आए हैं और अपने मुख्यमंत्री पे लेके थे, वो सब उनके समय से ही अच्छा हो रहा। तो आप भी किसान हैं? हाँ किसान। कुछ मिलता है सरकार की योजना आपको? हाँ, मिलती ना, सम्मान निधि मिल रही है, लाडली बहनों को मिल रहा है, और पीएम निधि। अच्छा, वो मिल रही है। तो किसान जो सम्मान निधि है, हम देख रहे हैं कि और प्रदेशों से ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। नहीं, 2000 ही मिल रहा है। 2000 मिलता हाँ, है 2000 पूरे महीने में? नहीं, 4 महीने का है, 3 किस्तें हैं, अच्छा, तो 12,000 मिल रहे हैं। और जो ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आम आदमी की जो घड़ी है वो ख़राब हो गई है, उनको खाद नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही टाइम पे। नहीं, हमें तो मिल रही है, हमें तो खाद भी मिल रहा है, एनएसपी भी मिल रही है, सब बढ़िया है। जीतू पटवारी तो आंदोलन चला रहे हैं, पूरी पदयात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। अब जिसको अच्छा लगेगा वो समझ लिएगा उस चीज़ को। हमें तो मोहन यादव जी अच्छे हैं। हाँ। कितने नंबर देंगे 10 में से उनको? 10 ही देंगे। 10 देंगे? 10 ही देंगे। ये बताए, ये इन्होंने तो कहा आई डबल हो गई है, आपकी हुई है आई डबल? हाँ, तो रेट अच्छा मिल रहा है सोयाबीन का, सरकार खरीद रही है। आने वाले समय में लग रहा है कांग्रेस का कुछ होगा मध्य प्रदेश में? मुश्किल है। नहीं लग रहा। तो जीतू पटवारी जो महिलाओं पे अब शब्द कह रहे हैं शराबी हैं यहाँ की महिलाएं। वो तो गलत बोला है, क्योंकि वो तो सबके ऊपर आ गया है। फिर वो सभी महिला, आम आदमी भी है, सभी है, अब कुछ होंगे। रतलाम का सुना होगा आपने, जीतू पटवारी पे हमला हो गया था। हाँ, होगा नहीं, सुना तो नहीं है। नाम क्या भाई साहब? कामेंद्र। तो पीछे आपके झमाझम बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ तो बारिश ही हो रही है। हाँ, तो होने दीजिए ना, बारिश से क्या प्रॉब्लम है? तो ये बताइए, मौसम तो खुशनुमा हो गया, आप लोगों के लिए 2 साल की मोहन सरकार कैसी रही? आप बताइए, आपको भी तो दिख रहा होगा ना सर, आप भी तो कई लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो आपको क्या रिस्पांस मिला? क्योंकि भाई साहब 2 किसान मिले थे, वो तो खुश हैं डबल। की बात सुन रहा था, तो वो बढ़िया बात बोली उनने। तो मैं यही कह रहा था कि आप भी तो कई जगह जाते हैं, तो आप भी तो रिपोर्टिंग करते हैं जगह गई, तो आपने क्या देखा फिर? हमसे ज़्यादा तो आपके हालात देखने आए। तो हम आपकी पूछ रहा, हमसे ज़्यादा तो आप परेशान रहते हैं, कई लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, कई लोगों की सोच सुनते हैं, तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बदलाव नजर आ रहा है ना ये मुख्यमंत्री के आने के बाद? अभी हाल आपने देखी कितनी बड़ी कार्रवाई करी, बुलडोजर चल रहा है जी, तो आपको क्या देखा ये बदलाव है कि नहीं? पहले शिवराज जी के उसमें था, शायद उनके टाइम पे भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती जो इस समय हो रही है। हुई है, उनने किसी को भी नहीं देखा। ऐसा तो नहीं आप मोहन यादव जी के पहले से फैन हो? नहीं, हमने वो उज्जैन के थे विधायक, हमारे यहाँ तो वैसे ही 8 विधायक शुरू से थे, तो हम उनके फैन क्या, उनने तो काम ही ऐसा करा कि दुनिया ही फैन हो गई उनकी। दुनिया फैन हो रही है? फिर वो हर जगह भी उनने डिजिटल करा, भोपाल कई लोग आए विदेशी, उनने यहाँ पर इन्वेस्ट करा, आपने भी देखा होगा। भोपाल को कितने दिन तक उनने जगमग कर दिया, आपने भी देखा होगा। VIP रोड कई जगह देखी होंगी आपने, तो आपने कितना सुंदर देखा माहौल। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, जब ये वैदिक घड़ी का उद्घाटन हुआ था परसों, कह रहे हैं आम आदमी की घड़ी खराब हो गई है, ना खाद मिल रहा है, ना MSP मिल रही है, पूरा टाइम ही खराब हो गया। उनका काम क्या है? उनको कुछ तो मुद्दा मिले, परेशान करे पब्लिक को, बस। और ये जीतू पटवारी का क्या चल रहा है? कभी महिलाओं को कुछ ये इतने बड़े उद्योगपति कमलनाथ जी को हटा दिया, तो फिर जीतू पटवारी जी होते कौन है? जमीन पे कुछ है जीतू पटवारी का? तो आप बताइए खुद, हाँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो पदयात्रा निकाल रहे हैं, कभी रैली हमारे जोड़ो,
भारत जोड़ को रहा भाई, नहीं, भारत वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। अरे तो भैया पहले ईवीएम चोरी हो रही थी, अब वोट चोरी। भाई कोई ना कोई तो उनको मुद्दा उठाना है ना लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या, अब ईवीएम से कुछ नहीं हो रहा तो अब वोट चोरी लगा दीजिए। बिहार में भी यही चल रहा है, अब भोपाल में भी यही चल रहा है। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस के जो थे, आप दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए, उनके भी वहाँ से हट गए। कमलनाथ जी को देखिए, मोहन यादव जी आए तो उनके दो जो थे वो भी चले गए दावेदार। अब कौन बचा? तो कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 8 पॉइंट। अच्छा, जी। 8 जी। तो 2 नंबर क्यों काट दिए? नहीं तो वो कुछ ना कहीं तो काटना पड़ते हैं ना। अच्छा। हाँ, कुछ क्या रहता, कुछ कमी सब में रहती है। अगर मोहन यादव जी आपको देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए 2 साल होने पे? मैंने तो इतना कुछ बोल दिया, उनने तो वैसे ही देख लिया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत क्या। अच्छा। उनका काम अच्छा है और अच्छा काम करते रहिए। दिल्ली से आए हम, भोपाल का मिजाज जानने आए थे। आपने क्या देखा? हाँ, तो मतलब चाय जैसी कड़क है वैसा कड़क मामला चल रहा मध्य प्रदेश में। देख लीजिए, आप तो सब जगह घूम लिए और चाय की दुकान से अच्छी जगह नहीं मिलेगी आप। वो चाय के टपरी पे ही सब दुनिया के लोग आते हैं। चाय वाले प्रधानमंत्री बनाए हैं। हाँ देखिए, वही चौकीदार और हम भी चौकीदार। अच्छा। हम तो बीजेपी वाले कट्टर। हाँ भैया। और कभी इधर उधर नहीं जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। नाम क्या आपका? राम गोपाल। अब ये बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान चला रही है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? वोट चोरी हो रही है? नहीं हो रहा, नहीं हो रही है। जीतू पटवारी तो कह रहे हैं वोट चोरी करके यहाँ। बोले कुछ भी बोले वो। जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था महिलाओं के लिए कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती है। नहीं, गलत गलत है। तो क्या कहना चाहेंगे जीतू पटवारी को? नहीं, गलत बोल रहा है। तो ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। ठीक ठीक। सर आप यहीं के हैं? जी, भोपाल के ही हैं। तो ये बताइए, कुछ काम हो रहा है आपके भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश में विकास के? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोडें बन रही हैं, पूरा रीडेवलपमेंट हुआ है। अभी जब इन्वेस्टर सबमिट हुई थी तो पूरा भोपाल का रेनोवेशन हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरा वीआईपी रोड बड़ा तालाब पे आप देख सकते हैं, और रोडें वगैरह बहुत अच्छी बन गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो नए मुख्यमंत्री आपके डॉक्टर मोहन यादव जी, 2 साल होने वाले हैं उनको, लगभग 2 ही साल होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ काम कर रहे हैं आपके लिए अच्छा? हाँ, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वो निकाल रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत अच्छा कर दिया, इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। पहले भी बीजेपी की सरकार थी, अभी भी बीजेपी की सरकार है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे पिछले बहुत दिनों से अच्छा ही चल रहा है। और अभी जैसा कि आप बोट क्लब के इधर पे देख सकते हैं, नई बोट्स वगैरह भी आई हैं, टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे। तो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो जैसे यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, नाम तो जानते हो? हाँ जी, जानते हैं। तो वो यहाँ पर अभियान चला रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। वो कह रहे हैं कि चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री हो, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी करके? वो तो अब उनका क्या रीज़न था ये चीज़ कहने का, वो तो वही समझ सकते हैं। बाकी मुझे आपको लगता है कि चुनाव आयोग हो या ईवीएम हो खराब है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे मोदी? वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है, पूरा मतलब वोटिंग वगैरह के ऊपर सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि जो जीत जाता है तो ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी को यही लगता है कि कुछ वोटिंग में कुछ करा है, हेरा फेरी करी, पर ऐसा होता नहीं है। आप ये बताएं, आप युवा हैं, आपकी फीमेल फ्रेंड्स भी होंगी, आपका क्या कहना है कि जो जीतू पटवारी हैं कांग्रेस के नेता, वो ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं? मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं, ये कह रहे हैं जीतू पटवारी। देखिए, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है। पर भोपाल अभी भी पूरा डेवलप्ड शहर, मतलब डेवलप्ड शहर है, पर टायर 1 सिटीज़ में नहीं। पूरे मध्य प्रदेश की बात है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश का तो मैं नहीं बता सकता, पर भोपाल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कल्चर वगैरह फॉलो होता है कि भोपाल की महिलाएं ज़्यादा शराब पीती हैं। शराब इन केस अगर वीकेंड्स पे मतलब जैसे प्लान वगैरह बनता है जैसे फीमेल्स का भी, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ही एंगेजमेंट होता है। सभी महिलाओं को जनरलाइज करना ठीक है जीतू पटवारी की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए जो महिलाओं का इस तरीके से अपमान करते हैं?
देखिए महिलाओं तो देखिए सबकी माँ होती है, किसी की बहन होती है, ऐसा मुझे नहीं लगता किसी के साथ भी ऐसा मतलब इस तरीके का कुछ भी टिप्पणी किसी भी महिला के ऊपर उनको करनी चाहिए। बाकी उन्होंने किस विषय पर करी है और क्या रीज़न था उनका ये कहने का, वो तो वो ही जानते हैं। जैसे आप युवा हैं, जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या लगता कौन कौन से सेक्टर में इस समय जॉब निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए मैं तो कोटक महिंद्रा बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ, तो मैं तो कर नहीं रहा, लेकिन हाँ पहले मैं एक टाइम पे कर रहा था जॉब की प्रिपरेशन। पर मुझे जैसा लगता है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में तो शायद अभी रिसेंटली रीजनल रूरल बैंक में शायद कल ही वैकेंसी आई है, कुछ 10,000 वैकेंसीज आई हैं। तो वैकेंसीज तो ऑन अ रेगुलर बेसिस आ रही हैं, वो तो डिपेंड करता है कौन उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाता है।